नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए रुख करते हैं खबरों का। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि अगर केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया तो इस बार आह्वान संसद घेरने का होगा और वहां 4 लाख नहीं 40 लाख ट्रैक्टर जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने किसानों से तैयार रहने के लिए कहा है, क्योंकि कभी भी दिल्ली जाने का आह्वान हो सकता है। राकेश टिकैत राजस्थान के सीकर में संयुक्त किसान मोर्चा की किसान महापंचायत को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, कान खुलकर सुन ले दिल्ली की ये सरकार, ये किसान भी वही हैं और ट्रैक्टर भी वही होंगे। अब की बार आह्वान संसद का होगा। ये बात कहकर लगातार उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने ये बात भी कही है कि इस बार महज 4 लाख नहीं बल्कि 40 लाख ट्रैक्टर संसद का घेराव करेंगे। साथ ही राकेश टिकैत ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि किसान इंडिया गेट के पास के पार्कों में जुताई करेगा और फसल भी उगाएगा। इसके अलावा संसद को घेरने के लिए तारीख संयुक्त मोर्चा तय कर लेगा। किसान नेता ने कहा, 26 जनवरी की घटना के मामले में देश के किसानों को बदनाम करने की साजिश की गई। देश के किसानों को तिरंगे से प्यार है, लेकिन इस देश के नेताओं को नहीं। टिकैत ने कहा कि सरकार को किसानों की तरफ से खुली चुनौती है कि सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए और एमएसपी लागू नहीं किया तो बड़ी बड़ी कंपनियों के गोदाम को ध्वस्त करने का काम देश का किसान करेगा। इसके लिए संयुक्त मोर्चा जल्द तारीख भी बताएगा। तो राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान करते हुए संसद घेराव की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा है कि अगर जल्द ही केंद्र ने किसानों की बात नहीं मानी तो इस बार 4 लाख नहीं बल्कि 40 लाख ट्रैक्टरों के साथ हम दिल्ली कूच करेंगे और संसद का घेराव करेंगे। 26 जनवरी को हुई हिंसा के मामले पर उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि किसानों को उस दौरान बदनाम करने की साजिश रची गई, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। हम संयम बरतते हुए 40 लाख ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली कूच करेंगे और संसद का घेराव करेंगे। उन्होंने केंद्र सरकार को एक तरीके से चेतावनी देते हुए कहा है कि केंद्र सरकार कान खोलकर सुन ले, दिल्ली भी वही है और किसान भी वही हैं और इस बार 4 लाख नहीं 40 लाख ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली कूच किया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले 2.5 महीने से भी ज्यादा समय से किसान लगातार दिल्ली की सरहदों पर डटकर 3 केंद्रीय कानूनों के खिलाफ मोर्चा साधे हुए हैं। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी इस समय लाइव जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। राजीव, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। दिल्ली की सरहदों पर जिस तरीके से किसान डटे हुए हैं, अब उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो अपना ये आंदोलन और भी ज्यादा आगे बढ़ाएंगे और राकेश टिकैत कह रहे हैं कि एक बार फिर से दिल्ली कूच किया जाएगा। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं जो कृषि कानून को लेकर जो किसानों की मांग है वो बिल्कुल बढ़ती चली जा रही है। यहाँ तक कि जो उनकी रणनीति है वो साफ जाहिर होती नजर आ रही है कि सरकार जब तक कृषि कानून वापस नहीं लेगी वो पीछे हटने वाले नहीं है। मगर इसी को लेकर राकेश टिकैत ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि अब की बार 4 लाख ट्रैक्टर नहीं होंगे, 40 लाख ट्रैक्टर होंगे और वो भी इंडिया गेट या कह सकते हैं लाल किले तक नहीं जाएंगे, सीधा सीधा संसद भवन तक जाएंगे। मगर सीधा सीधा सरकार के लिए एक मुश्किलें खड़ी करने की चुनौती आ चुकी है, क्योंकि सरकार बार बार यही कह रही थी कि कृषि कानून वापस नहीं होगा। मगर जिस तरीके से राकेश टिकैत ने साफ कहा कि अब की बार जो भी रणनीति होगी वो सरकार के खिलाफ होगी और सरकार कहीं ना कहीं गिरती नजर आएगी, क्योंकि जिस तरीके से संसद घेराव की बात की गई है, यहाँ तक कि इंडिया गेट के आसपास जितने भी पार्क है उनके अंदर खेती करने की बात की गई है, तो कहीं ना कहीं साफ जाहिर है किसान परेशान है। मगर सरकार से कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि सरकार कृषि कानून को लेकर जो किसानों की मांग है वो उसको समझेगी। मगर बार बार सरकार की तरफ से यही कहा जा रहा है कि कृषि कानून वापस नहीं होगा, कृषि कानून वापस नहीं होगा। मगर संशोधन के लिए जरूर किसानों के लिए कहा जा रहा है कि संशोधन जो दिया जा रहा है किसानों को, उस पर किसान जो है वो सहमति जताएं। मगर सहमति किसानों की तरफ से नहीं बनी है और बार बार सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी करते नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं किसानों की जो रणनीति है वो साफ जाहिर हो रही है कि कृषि कानून को वो वापस कराना चाहते हैं, चाहे इसके लिए कितना भी समय लग जाए। मगर बात करें विपक्षी दलों की, तो विपक्षी दल भी, चाहे इसके अंदर आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो या फिर कहीं और पार्टियां हो, तमाम किसानों के साथ है और किसानों के जो मुद्दे हैं वो लगातार सरकार के द्वारा सरकार के जो खेमे में उठाए जा रहे हैं, यानी कि सदन के अंदर उठाए जा रहे हैं। हर तरीके से यही कहा जा रहा है कि कृषि कानून जो लेके आई सरकार वो काला कानून है, मगर उस काले कानून को सरकार वापस लेना नहीं चाहती है। जी राजीव, लगातार ये बात कह रहे हैं किसान नेता कि सरकार इन कानूनों को वापस लेना नहीं चाहती है, लेकिन सरकार भी तो अपना प्रस्ताव रख रही है कि अरे आप आइए बातचीत कीजिए, जहां दिक्कत आ रही है वहां पर हम समस्या का समाधान निकालेंगे। लेकिन किसान भी अब जो है डटे हुए हैं और राजनीति की यहाँ पर पूरी आशंका अब दिखाई दे रही है। राजीव, देखिए, यहाँ पे 2 चीज समझनी होगी। एक चीज तो ये कि सरकार जो कह रही है कृषि कानून वापस नहीं होगा, दूसरा ये
कि जो संशोधन के लिए तैयार हो रही है सरकार, मगर उसके लिए किसान तैयार नहीं है। मगर सीधा सीधा इसका कोई भी नतीजा निकलता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि किसानों ने साफ कर दिया है कि वो संशोधन के लिए तैयार नहीं है। सरकार कहती है हम संशोधन दे सकते हैं, कृषि कानून वापस नहीं ले सकते। तो इसका बीच का रास्ता बिल्कुल नहीं निकलता नजर आ रहा है, और इसीलिए अभी तक 12वें दौर की जो बातचीत होनी चाहिए थी वो भी नहीं हो पाई है। तो कहीं ना कहीं सरकार बार बार कह रही है कि हम कृषि कानून को संशोधन के द्वारा हल कर सकते हैं, मगर किसान चाहते नहीं है। किसान सीधे सीधे यही कह रहे हैं कि कृषि कानून को वापस लीजिए, मगर सरकार की तरफ से 1.5 साल का जो प्रस्ताव दिया गया था उस पे भी किसान तैयार नहीं है। मगर देखना होगा क्या किसानों की जो रणनीति है, चाहे वो संसद घेराव हो या फिर इंडिया गेट पर ट्रैक्टर चलाकर खेती करने की हो या फिर कहीं और तो तमाम रणनीति हो, उस पर साफ जाहिर हो रहा है कि सरकार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही अच्छा है। राजीव, इस बीच में बड़ी बात यह है कि हम ये भी देख पा रहे हैं कि किसान नेता अब जो है आपस में एक दूसरे पर छींटाकशी कर रहे हैं। कल शिवराज सिंह का बयान बड़ा वायरल हो रहा था, उनका वीडियो, जिसमें वो कह रहे हैं कि अब हमारे पास विदेशी फंडिंग खत्म हो गई है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि इस तरीके के बयान बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। जो राकेश टिकैत कह रहे हैं कि अब किसान अपनी फसल बर्बाद करने को भी तैयार है। तो एक दूसरे पर ये टांग खिंचाई और बयानबाजी भी लगातार जा रही है। तो एकजुटता की जो बात थी वो अब कहीं नजर नहीं आ रही ज्यादा। देखिए बिल्कुल यहाँ पर एक चीज ये भी बिल्कुल ये पहलू भी है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार चाहती थी कि किसानों के बीच में फूट डले, अब वो फूट डलती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से कहा गया है कि हमारे पास जो विदेशी फंडिंग था वो कहीं ना कहीं वो नहीं है, अब कहीं ना कहीं कमी आ रही है फंडिंग के लिए। और राकेश टिकैत ने साफ कहा कि खेती बाड़ी बेचकर भी वो अपने के आंदोलन को आगे चलाएंगे। मगर जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं दो दुविधाओं के अंदर डूबता हुआ जो किसान है वो नजर आ रहा है, क्योंकि दो कश्तियां अलग अलग चलने लगी है। क्योंकि पहले किसान जो थे वो एक ही कश्ती के अंदर थे, अब दोनों अलग अलग कश्तियों में जा रहे हैं। क्योंकि एक तो ये कह रहा है कि सरकार या जो कानून लेके आई है उसमें प्रस्ताव के लिए तैयार है, और दूसरा वो चाहता नहीं है उस प्रस्ताव के लिए। तो कहीं ना कहीं दुविधा जरूर है, मगर किसानों को जब तक एकजुट नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर बनेगी। मगर सरकार किसान जो है वो इसी तरीके के दो नावों के अंदर चलते रहेंगे तो कहीं ना कहीं सरकार को फायदा होगा, और सरकार इस आंदोलन को तोड़ने में बिल्कुल सफल हो जाएगी। और सरकार ये चाहती भी ये थी कि कृषि कानून को लेकर जो किसानों की आवाज है उसको दबाया जाए। मगर जिस तरीके से किसान जब एकजुट थे तब सरकार नहीं कर पाई थी इस चीज को। मगर अब सरकार जो किसान जो है जब अलग अलग गुटों में बंटने लगे हैं तो कहीं ना कहीं सरकार को फायदा होगा, और सरकार इसी आंदोलन इसी मौके की ताक में थी। और कहीं ना कहीं किसानों की जो आंदोलन है उसको बिल्कुल कमजोर करने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से आप राकेश टिकैत कह रहे हैं कि संसद घेराव किया जाएगा, और तो कहीं ना कहीं मुश्किलें जरूर सरकार की आ सकती है। मगर सरकार भी कहीं ना कहीं अपनी रणनीति आजमा के बैठी हुई है, और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में भी कुछ ऐसे पॉइंट चल रहे हैं जिससे किसानों को जो आंदोलन है उसको तोड़ा जा सके। मगर देखना होगा कि किसान टूट पाता है या फिर सरकार जुट पाती है। जी बिल्कुल, ये बड़ी अभी भी देखने वाली बात है और लगातार सवाल बरकरार है कि आखिर समस्या का समाधान निकलेगा कैसे। लेकिन आपसे एक बात और समझना चाहते हैं, आप ग्राउंड पर रहते हैं राजीव, तो लोगों का क्या कुछ कहना है? क्या लोगों को परेशानी नहीं हो रही? लगातार इतने लंबे समय से बॉर्डर रोककर बैठे हुए हैं, समय समय पर तस्वीरें भी आती हैं कि स्थानीय लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि इन किसानों को हटाओ। जमीन पर अगर हम बात करें तो लोगों का इस किसान आंदोलन को लेकर क्या कुछ कहना है? देखिए बिल्कुल बताया, जिस तरीके से बात करें दिल्ली की सीमाओं की, तो सीमाओं के आसपास जितने भी लोग रहते हैं, चाहे वो दिल्ली से बाहर के हों या फरीदाबाद के कहें या फिर नोएडा के कहें या फिर कहें गुड़गामा के कहें, तो कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं उनकी बिल्कुल परेशानी है। क्योंकि लगभग 3 महीने का समय हो चुका है और लोगों की जो दिक्कतें हैं वो बिल्कुल जायज़ है। क्योंकि जो चाहते थे कि अपना रोजी रोजगार चलाना, और जिसको मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को दिल्ली से फरीदाबाद डेली अप डाउन करता है तो वो आज 3 महीने से अपने घर बैठा हुआ, सोचिए उसकी परिस्थिति क्या होगी। तो वो तो चाहेगा ही कि कृषि कानून को लेकर जो किसानों की मांग है या तो उसको मान लिया जाए, मगर किसी तरीके से रास्ता खाली करा जाए। मगर किसान बार बार यही कह रहे हैं कि जनता को बिल्कुल थोड़ी बहुत परेशानी हो रही है, मगर वो थोड़ी बहुत परेशानी उस समय के लिए है, ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं है। मगर जिस तरीके से अभी जो आम जनता है वो परेशान है, और आम जनता का यही कहना है कि सरकार किसी भी तरीके से किसानों को हटाए ताकि वो अपने वक्त की 2 वक्त की रोटी जो अपने परिवार के लिए कमाता था वो कम से कम कमा सके। क्योंकि अब लोगों के पास काम नहीं है, चाहे वो नोएडा की बात करें या फिर कहीं और इलाकों की बात करें जहां पर किसान बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जो फैक्ट्री एरिया था या फिर इंडस्ट्री एरिया था वो कहीं ना कहीं बिल्कुल चरमरा चुका है, और जहाँ तक कि उनका बिजनेस जो था बिल्कुल ठप हो चुका है। और सोचिए जब 3 महीने तक का बिजनेस ठप हो जाएगा तो वो कैसे गुजारा करेगा? क्योंकि कोरोना काल के अंदर पहले ही बिजनेस ठप हो चुके हैं और उसके बाद की स्थिति बिल्कुल सामने है, जनता के सामने भी है। तो कहीं ना कहीं परिस्थिति यही है कि किसी भी तरीके की सरकार जो है वो कृषि कानून या तो वापस ले या उसमें संशोधन करके किसानों को हटाया जाए। मगर सरकार और किसान दोनों अपनी अपनी बातों पर खड़े हुए हैं, मगर बीच का रास्ता अभी भी नहीं निकलता नजर आ रहा। उस बीच के रास्ते के अंदर आम जनता जो है वो जो रह
रहने वाली है, जो रोज कमाती है, रोज खाती है, वो घर सबसे ज्यादा परेशान है। जी बिल्कुल, आम जनता को यहाँ पर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार की क्या इसमें किरकिरी हो रही है? और राकेश टिकैत हर उस राज्य में जाने की बात कर रहे हैं जहां या तो आने वाले समय में चुनाव है या फिर वहां पर बीजेपी की सरकार है, तो ऐसे में सरकार की कितनी किरकिरी? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बात करें राकेश टिकैत की, तो राकेश टिकैत की उस जगह पर जरूर जाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर बीजेपी की सरकारें हैं, या फिर बीजेपी जो अपने कह सकते हैं चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, चाहे वो बंगाल हो या फिर और जगहों की बात करें, तो राकेश टिकैत ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि वो बंगाल तक, यानी पश्चिम बंगाल तक जाने के लिए तैयार है। और यहाँ तक कि बीजेपी की जो रणनीति है उसको जनता तक रेखने की कोशिश करेंगे, और किसानों की जो दुविधा है उसको भी कहीं ना कहीं जनता के सामने पेश की जाएगी। मगर जिस तरीके से राकेश टिकैत या कहे या फिर कहें और जो किसान नेता है वो साफ करते नजर आ रहे हैं कि सरकार की मुश्किलें बिल्कुल बढ़ेंगी, और सरकार भी इस चीज को समझ रही है कि उनकी मुश्किलें बिल्कुल बढ़ी हुई है। मगर कहीं ना कहीं सरकार एक अड़िया रवैया अपनाए वो बैठी हुई है, क्योंकि वो चाहती है कि सिर्फ पूंजीपतियों को फायदा होना है, और पूंजीपतियों को अगर फायदा नहीं होता तो कहीं ना कहीं सरकार को नुकसान होगा। सरकार सिर्फ अपना बेनिफिट देख रही है, सिर्फ जनता के बारे में नहीं सोच रही, चाहे वो कृषि कानून के द्वारा हो या फिर और रणनीतियों के द्वारा हो। जी बिल्कुल, लगातार सरकार अपनी रणनीतियां सेट करने में लगी हुई है, लेकिन बात अभी बनती हुई नजर नहीं आ रही है। राजीव, आखिरी सवाल है इस मसले पर, संसद घेराव का ऐलान किसानों की तरफ से किया गया है, तो ऐसे में क्या अब समय आ गया है कि सरकार को चेत जाना चाहिए? क्योंकि अभी तक यही देखने में आ रहा है कि सरकार इस आंदोलन को कमतर आंक रही है। देखिए, बिल्कुल सही कहा है अभी आपने। यहाँ पे एक चीज समझनी होगी, सरकार बार बार किसानों को जो आंदोलन है उसको कहीं ना कहीं कम आंक रही है, और जिसकी वजह से इतना लंबा समय किसानों का चला है। ये कि क्या है, प्रदर्शन इतना लंबा समय चला है क्योंकि आज तक किसी को भी इतने लंबे समय के लिए परमिशन नहीं मिली है, ना ही वो सड़कों पर बैठे हैं, ना ही रास्ता रोक के CNRC भी लगभग इतने शायद इतने लंबे समय नहीं चल पाया था। मगर जिस तरीके से बात करें किसानों की, तो किसानों के लिए जो 3 महीने का समय हो चुका है और दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए हैं, यानी कि CNRC जब चला था तो वो भी दिल्ली की सीमाओं पर नहीं थे, बॉर्डर रोके हुए नहीं थे। मगर यहाँ पर जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल चौंकाने वाली है, क्योंकि बॉर्डर सील है, रास्ते बिल्कुल बंद पड़े हुए हैं, लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही है। मगर सरकार जो कम आंक रही थी किसानों को, शायद अब कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें जरूर बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं जो उनकी गलती थी उसको सुधारने के लिए कोशिश करी जाएगी। मगर जिस तरीके से बात करें अब संसद घेराव की, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल मुश्किलें बढ़ेगी सरकार की। तो सरकार शायद इस रणनीति को फेल करने के लिए या फिर कहें किसानों को परमिशन ना देने के लिए दिल्ली पुलिस को आगे करेगी, और दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं किसानों को रोकने के लिए भरपूर कोशिश कर सकती है। मगर देखना होगा किसान या रुक पाते हैं या फिर सरकार उनकी बातों को मानेगी, या फिर दिल्ली पुलिस के द्वारा ही लगातार रोकने की कोशिश की जाएगी। मगर ये आने वाला समय ही बता पाएगा कि किस तरीके की रणनीति किसानों की है, किस तरीके की रणनीति सरकार की है, और किस तरीके की रणनीति जो है पुलिस की रहेगी। जी बिल्कुल राजीव, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, आपसे चर्चा ऐसे ही जारी रहेगी। तो आपको बता दें कि किसानों ने अब एक और ऐलान कर दिया है। राकेश टिकैत ने कहा है कि जल्द ही संसद का घेराव किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया गेट पर हम जुताई भी करेंगे और वहां पर फसल भी उगाएंगे। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संकट के बीच सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली सरकार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में 5 राज्यों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट से दिल्ली आने वाले लोगों को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आना अनिवार्य होगा। कुछ राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया है। महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पंजाब से दिल्ली आने वाले लोगों को नेगेटिव RT-PCR दिखाने पर ही दिल्ली में एंट्री मिलेगी। इन 5 राज्यों के नोडल ऑफिसर से कहा जाएगा कि वह अपने यहां से दिल्ली जा रहे लोगों की 72 घंटे तक पुरानी नेगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट सुनिश्चित करें और उसके बाद ही दिल्ली की तरफ प्रस्थान करने दें। यह आदेश फ्लाइट, ट्रेन और बस से दिल्ली आने वाले यात्रियों पर लागू होगा, जबकि कार से दिल्ली आने वाले यात्री इससे बाहर रहेंगे। इस फैसले को लेकर दिल्ली सरकार औपचारिक आदेश जारी कर सकती है। यह आदेश 26 फरवरी शुक्रवार की आधी रात से लेकर 15 मार्च दोपहर 12 बजे तक लागू रहेगा। राजीव तिवारी का रुख कर लेते हैं, लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, महाराष्ट्र समेत 5 राज्यों से आने वाले लोगों के लिए अब कोविड रिपोर्ट नेगेटिव लाना अनिवार्य किया गया है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर इस टाइम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली के अंदर जो कोरोना की स्थिति थी वो बिल्कुल कंट्रोल हुई थी, और यहाँ तक कि 2 बार स्थिति बिल्कुल संभली, और यहाँ तक कि दोनों बार ही स्थिति डामाडोल भी हुई थी, क्योंकि सबसे ज्यादा कोरोना की जो गिनती थी वो कहीं ना कहीं दिल्ली से आ रही थी। मगर दिल्ली के अंदर जब ये कहा गया था कि वैक्सीन आ गई है और कहीं ना कहीं जनता को अब राहत मिलेगी, मगर जिस तरीके से अब कह सकते हैं जो लगातार 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट जो आ रही थी लगभग 100 पेशेंटों की या फिर 150 पेशेंटों की आ रही थी, मगर अब जो गिनती बढ़ रही है
तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की मुश्किलें बढ़ी और दिल्ली सरकार ने इसीलिए एक कदम उठाया है कि जो बाहर से व्यक्ति आने वाले हैं, खासतौर पर 5 राज्यों के, चाहे वो फ्लाइट के द्वारा आ रहे हो या ट्रेन के द्वारा आ रहे हो, उनको अपनी नेगेटिव रिपोर्ट लानी पड़ेगी, वो भी 72 घंटे की। यानी कि अगर 72 घंटे से पहले की रिपोर्ट है उनके पास तो उसको नहीं माना जाएगा। 72 घंटे के अंदर की रिपोर्ट होनी चाहिए या फिर उनको टेस्ट कराना पड़ेगा। अगर उनकी रिपोर्ट जो है नेगेटिव आती है, पीसीआर जो रिपोर्ट होगी वो अगर नेगेटिव आती है तो ही उनको दिल्ली के अंदर आने दिया जाएगा। मगर ये जो सिलसिला है ये कार वाले व्यक्तियों के ऊपर नहीं होगा। जब मान लीजिए अगर नोएडा से कोई व्यक्ति दिल्ली के अंदर प्रवेश करता है, अगर वो अपनी व्हीकल से प्रवेश करता है तो कहीं ना कहीं उसके लिए ये नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली के अंदर लगातार कहीं ना कहीं कोरोना पेशेंटों की गिनती बढ़ने लगी है दोबारा से। मगर जिस तरीके से बात करें वैक्सीन की, तो वैक्सीन बिल्कुल मिलती नजर आ रही है और यहाँ तक कि लगातार कोशिश भी की जा रही है। तो बिल्कुल चाहे वो कोरोना वॉलंटियर हो या फिर सफाई कर्मचारी हो या फिर दिल्ली पुलिस के जवान हो, इनको सबको वैक्सीन दी जा रही है और लगातार कोशिश भी की जा रही है वैक्सीन से किसी को भी कोई नुकसान ना हो। मगर अगर वैक्सीन से किसी को नुकसान होता है तो दिल्ली सरकार के जो मेडिकल डिपार्टमेंट के लोग हैं या फिर कहें एमसीडी के जो सरकारी अस्पताल के जो विभाग है वो लगातार तैयारी है बिल्कुल, और अगर कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए भी तैयारी की जा चुकी है। जी राजीव, बिल्कुल सरकार अब पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है, लेकिन सवाल बड़ा ये है कि अब तीसरी बार एक बार फिर से दिल्ली में कोरोना का जो है प्रभाव देखने को मिल रहा है। इससे पहले भी 2 बार हम जबरदस्त प्रभाव दिल्ली में कोरोना का देख चुके हैं। लापरवाही हो रही है या फिर कोई और वजह है? वैक्सीनेशन का कार्य तेजी करने की अब जरूरत है। देखिए, यहाँ पर एक चीज समझनी होगी कि जिस तरीके से वैक्सीन की जो सरकार ने घोषणा की थी कि वैक्सीन सबको लगाई जाएगी, वैक्सीन मिलना स्टार्ट भी हो गई। पहला चरण भी स्टार्ट हो चुका था, यानी कि पहले चरण में भी काफी सफलता मिली। दूसरा चरण चल रहा है तो कहीं ना कहीं लोगों ने अब बिल्कुल लापरवाही करनी शुरू कर दी। यहाँ तक कि ये कहा गया था कि सोशल डिस्टेंसिंग जल बना के रखना है और मास्क तक लगा के रखना है। मगर आज भी जो स्थिति है चौंकाने वाली है, क्योंकि लोगों ने मास्क बिल्कुल हटा दिए। अगर होते भी है तो वो मुंह को ढकते नहीं है, नाक को ढकते नहीं है, सिर्फ मास्क सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पर लगाया जाता है और सोशल डिस्टेंसिंग तो दिल्ली के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। तो इसी की वजह से कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर तीसरी बार दोबारा से कोरोना की स्थिति बढ़ने लगी और इसके लिए मद्देनजर रखते हुए दिल्ली सरकार ने कदम जरूर उठाया है। मगर कदम उठाने के साथ साथ दिल्ली सरकार को खुद देखना होगा कि जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का बाजारों के अंदर आज भी पालन नहीं है, मास्क का बिल्कुल यूज नहीं किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है। मगर दिल्ली सरकार को इसके अंदर बड़े कदम उठाने होंगे ताकि तीसरी स्थिति को संभालने के लिए दिल्ली सरकार कोई बड़े कदम उठाती है तो ही स्थिति कंट्रोल में होगी, वरना फिर वही देखने को मिलेगा कि लगातार कोरोना की गिनती बढ़ेगी और कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आएंगी। जी बिल्कुल, दिक्कतें अब बढ़ती हुई यहाँ पर साफ तौर पर अभी से दिखाई दे रही हैं। राजीव, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, दिल्ली में फिलहाल अगर हम कोविड टेस्ट की बात करें तो क्या वाकई में कोविड टेस्ट जितने होने चाहिए उतने हो रहे हैं या उसमें भी लापरवाही बरती जा रही है? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर भी बात करें कोई ना कोई सरकारी अस्पतालों की तो उसके अंदर कोविड टेस्ट जरूर हो रहे हैं, मगर कोविड टेस्ट के अंदर भी अब लापरवाही होने लगी है, क्योंकि मेडिकल डिपार्टमेंट के लोग जो है वो जनता का सिर्फ इसी वजह से टेस्टिंग ज्यादा नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर जनता आती है टेस्टिंग कराने के लिए तो उनसे कह दिया जाता है कि आप 1 घंटे वेट कीजिए, 2 घंटे वेट कीजिए, थकार के वो व्यक्ति जो है वो वापस चला जाता है और कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है। मगर जिस तरीके से आप लगातार कुछ सरकारी अस्पतालों के अंदर कोविड टेस्टिंग जरूर की जा रही है, यहाँ तक कि जो कोरोना वैक्सीन है वो भी दी जा रही है। मगर अभी की जो जानकारी है, जो हमारे पास जानकारी आई है, एमसीडी के जो महापौर ने खुद इसकी पुष्टि की है कि एक सफाई कर्मचारियों को वैक्सीन लगाई गई थी और वैक्सीन लगाने के दौरान उसकी तबीयत खराब हुई और तबीयत के अंदर उसकी खुद मौत हो गई। मगर अभी मेडिकल रिपोर्ट आनी बाकी है, यानी कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आनी बाकी है। देखना होगा कि वो वैक्सीन से ही मरा था या फिर किसी और कारण। मगर कहीं ना कहीं स्थिति को संभालने के लिए खुद जो एमसीडी के महापौर हैं उन्होंने, जयप्रकाश जी, उन्होंने सबसे कहा कि रिपोर्ट आएगी उसके बाद स्पष्ट किया जाएगा। मगर जो व्यक्ति मरा है उसके लिए दिल्ली सरकार चाहे कदम उठाए ना उठाए, मगर एमसीडी की तरफ से बिल्कुल कदम उठाए जाएंगे और जो भी मुआवजा होगा या फिर जो भी फैसिलिटी दी जाएगी उसके परिवार को जो वो दी जाएगी। मगर देखना होगा कि वैक्सीन के लिए कितनी जनता तैयार है, क्योंकि वैक्सीन तो सबको मिलनी है, ये सबको पता है। मगर कहीं ना कहीं जो लापरवाही की जा रही जनता के द्वारा, बिल्कुल जनता को भी अब लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए और वैक्सीनेशन के कार्य में तेजी लानी चाहिए। ये 2 चीजें यहाँ पर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। शुक्रिया राजीव, तमाम जानकारी देने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो दिल्ली सरकार ने कोविड-19 के बढ़ते केसेस के मद्देनजर बड़ा फैसला लिया है। अब कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना दिल्ली सरकार ने अनिवार्य कर दिया है और ये उन लोगों के लिए अनिवार्य है जो महाराष्ट्र समेत उन 5 राज्यों से दिल्ली आ रहे हैं जहां पर कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 72 घंटे की ये कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखना अनिवार्य करवाया गया है। अगर 72 घंटे से पहले की ये रिपोर्ट होगी तो उसे मान्य नहीं किया जाएगा। वहीं जानकारी जैसा कि हमारे संवाददाता ने भी दी है कि जो लोग कार से आ रहे हैं, खुद के साधन से आ रहे हैं, उनके लिए ये रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य नहीं है। यानी कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल
इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए ये रिपोर्ट दिखाना कंपलसरी किया गया है। दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है ताकि दिल्ली में कोरोना की जो संख्या है, कोरोना के जो मामले हैं वो ज्यादा ना बढ़े। हालांकि वैक्सीनेशन का कार्य सही तरीके से चल रहा है, लेकिन अभी जिस तरह के हालात हो रहे हैं उसके मद्देनजर ये लग रहा है कि कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य और तेजी गति से करना पड़ेगा, तब जाकर स्थितियां काबू में आएंगी। महाराष्ट्र समेत केरल और पंजाब जैसे राज्य हैं जहां पर कोरोना का प्रभाव एक बार फिर से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में तमाम राज्य सरकारों के साथ साथ केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो कोरोना के केसों की बढ़ती संख्या को कंट्रोल में करने के लिए हर कदम उठाएं। और महाराष्ट्र से हमारे संवाददाता मुरारी सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं इसी खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए। मुरारी, आपसे जानकारी चाहेंगे हम। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में वहां की सरकार की तरफ से फिलहाल क्या कुछ सख्ती बरती गई है? देखिए, इस पूरे मामले में महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी लगातार जो है कि कार्रवाई कर रही है और इसी का नतीजा है कि आज के जो कोविड के रिपोर्ट आए हैं उसमें थोड़ी सी गिरावट देखी गई है। मुंबई सहित महाराष्ट्र में जिस तरीके से हालात पिछले 5-7 दिन से बन रहे थे, समय रहते महाराष्ट्र सरकार अगर गंभीर नहीं हुई होती तो हालात खराब होते थे। अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जो संवेदनशील है। बीएमसी मनपा द्वारा लगातार वहां पर कार्रवाई भी की जा रही है, लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। जी पल्लवी। मुरारी, इस बीच जानकारी ये भी है कि दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब महाराष्ट्र से जो लोग दिल्ली जाएंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए, उनको कोविड रिपोर्ट नेगेटिव लाना अनिवार्य किया गया है। ये बड़ा फैसला यहाँ पर माना जा रहा है। ऐसे में महाराष्ट्र के लोगों की कितनी दिक्कतें बढ़ सकती हैं? देखिए पल्लवी, साफ तौर पर दिक्कत देखी जा रही है क्योंकि लोग जब दिल्ली की तरफ जाना चाहते हैं तो उससे पहले उन्हें उनका मेडिकल चेकअप कराना है और उसके लिए अस्पताल की बात करें और अगर दवाखानों की तो वहाँ पर लंबी कतार लगी हुई है। रिपोर्ट लेने के लिए 24 घंटे का वक्त चाहिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके परिवार में 10 से 12 ऐसे सदस्य हैं जिन्हें लेकर के उन्हें जाना है दिल्ली। अब ऐसे में 10-12 लोगों का चेकअप कराना उन्हें काफी भारी पड़ रहा है। तो कहना गलत नहीं है कि दिल्ली सरकार के आदेश के बाद मुंबई से दिल्ली जाने वालों की मुश्किलें बढ़ गई है। पल्लवी, लेकिन ये राहत की बात है मुरारी की कोई अगर अपने साधन से जा रहा है तो उसके लिए ये रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य नहीं है, लेकिन बात तो वही हुई जिनके पास अपना साधन ही नहीं है वो कैसे जाएंगे? ऐसे में महाराष्ट्र सरकार की तरफ से क्या कुछ राहत दी जाएगी? जिस तरीके से कोविड टेस्ट है, क्या उनकी संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से? देखिए पल्लवी, अभी तक महाराष्ट्र सरकार की तरफ से या स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके से सूत्र बता रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार मुंबई के जो 5 रेलवे स्टेशन हैं या 4 से 5 जो बस स्टॉप हैं वहां पर मेडिकल चेकअप की व्यवस्था की जाएगी और कोविड टेस्ट के लिए जो सेंटर है उसे भी बढ़ाया जाएगा। आपको बताएं कि दूसरे राउंड में जब कोरोना यहाँ पर बढ़ने लगा तो जितने भी यहाँ पर सेंटर थे उन्हें फिर से चालू किया गया है और डॉक्टरों की टीम के साथ मनपा कर्मचारी भी लगातार इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्य कर रहे हैं। जी पल्लवी, यहाँ पर अब बहुत ज्यादा सख्ती बरतने की जरूरत है। मुरारी, आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य मुंबई में किस तरीके का चल रहा है? पूरे महाराष्ट्र की जानकारी आपसे चाहेंगे। देखिए पल्लवी, महाराष्ट्र के 5 ऐसे जिले हैं जो इस समय कोरोना की चपेट में आ गए हैं। अगर पुणे की बात करें तो वहां पर स्थिति काफी खराब हो चुकी है। कई जगह पर लॉकडाउन लगाए गए हैं और उन इलाकों में टीकाकरण की वो मुहिम उतनी तेजी से चालू है। जो लोगों का नाम था, चाहे वो सफाई कर्मी थे, स्वास्थ्य कर्मी थे, पुलिस कर्मी थे या जो लोग 50 साल से ऊपर थे, कोरोना की चपेट में आए थे, ऐसे तमाम लोगों को वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई के भी 8 जो सेंटर हैं उन सेंटरों में जो है कि टीकाकरण का अभियान चल रहा है। बड़े हर्ष के साथ टीकाकरण के लोग जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके की भीड़ बढ़ रही है, जिस तरीके की गर्दी बढ़ रही है, जिस तरीके की लापरवाही हो रही है, इसी का खामियाजा है कि दूसरी लहर में मुंबई वापस कोरोना की चपेट में आई है। मनपा सहित मुंबई पुलिस हर संभव प्रयत्न कर रही है कि इसे किस तरह से नियंत्रण में रखा जाए और टीकाकरण को सही दिशा में सही तरीके से मुकाम तक पहुंचाया जाए। जी पल्लवी, के केसेस भले ही महाराष्ट्र में बढ़ रहे हो, लेकिन राहत की बात तो ये है ही कि मृत्यु दर जो है काफी कम है। इसके अलावा रिकवरी रेट जो है वो भी सही है पूरे महाराष्ट्र में।
देखिए पल्लवी, अगर दूसरे राउंड की बात करें तो यहाँ पर रिकवरी रेट को लेकर के स्वास्थ्य मंत्री ने पहले ही कह चुका है कि जितने लोग कोविड के टेस्ट में आ रहे हैं, भले ही स्वस्थ होकर के उतने लोग जा रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो लापरवाही है उसका खामियाजा आम मुंबईकर को सहित महाराष्ट्र सरकार को भुगतना पड़ सकता है। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई के 5 से 7 ऐसे इलाके हैं, जैसे मुलुंड की बात करें, घाटकोपर की बात करें, अंधेरी, पंतनगर और बोरीवली के, तो इन इलाकों में कोविड के जो पेशेंट हैं वो प्रतिदिन 10 से 12 पेशेंट निकल कर बाहर आ रहे हैं, जो चिंता का विषय बना हुआ है। लेकिन पल्लवी, बड़ी बात यही है कि एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी धारावी अभी बची हुई है। लोग अगर सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, महाराष्ट्र सरकार, बीएमसी अगर इसी तरीके से नकेल कसेगी तो हालात सुधर सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुरारी, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो महाराष्ट्र में कोरोना के मद्देनजर बड़े फैसले लिए गए हैं और अब सख्ती बढ़ती जा रही है ताकि स्थितियां बेकाबू ना हो। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।